I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students, how are you? Our this video is about resume writing. Resume writing is the latest thing जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. नो द ट्रेंड इज ऑफ रिज्यूमे राइटिंग. हमारे जो SLOB सिलेबस है उसमें भी रिज्यूमे राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे पहले CV राइटिंग की ज़्यादा वेटेज थी, अब उसको थोड़ा से कम है. एंड नाउ दिस इज रिज्यूमे राइटिंग इज हैविंग मोर इम्पोर्टेंस. CV means curriculum vitae. Now what is the main difference between a resume and CV? CV is detailed one. उसमें ज़्यादा फोकस है आपकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में लिखते हैं. नेम, फादर नेम हो गया, उसके बाद जो है आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है. मज़ीद डिटेल में लिख सकते हैं आप. नेशनलिटी लिखें, रिलीजन लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, जेंडर है. सो वेरी लेंथी प्रोसीजर ऑफ करिकुलम विटाई. बट रिज्यूमे इज शॉर्ट एज कंपेयर टू करिकुलम विटाई. एज कंपेयर टू CV, रिज्यूमे इज शॉर्ट. और रिज्यूमे में मेन फोकस है टू वर्ड्स एक्सपीरियंस. CV में एक्सपीरियंस बहुत सिंपल वे में लिखा जाता है कि आपने किसी जॉब में आप कर रहे हैं, कब से कब तक किया आपने, राइट. बट इन रिज्यूमे राइटिंग यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन योर एक्सपीरियंस. और उसके लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखने, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में अपने एक्सपीरियंस के जो भी आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है. सो द मेन डिफरेंस इन रिज्यूमे राइटिंग इज टू वर्ड्स एक्सपीरियंस. बार बार कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग where you have to focus. The dear students, as I have earlier told you in report writing, further in some grammar videos, letter writing, that अगर आप 2 या 4 ग्रामर की बुक्स ट्राएं, हर एक के मेथड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. अब अपने आप उस डिफरेंस में कंफ्यूज ना करें. देयर आर सम डिफरेंसेस. जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करें कि बजाय एक बुक लिखते हैं उसमें कुछ और चीज़ है, किसी और चीज़ पे ज़्यादा डिटेल लिखा हुआ है, किसी दूसरे में देयर इज सम अदर थिंग, तो आप परेशान हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. मेन जो फोकस है और रिज्यूमे में वो है टूवर्ड्स एक्सपीरियंस. इसको ज़हन में रखें. बिकॉज इन रिज्यूमे देयर आर ऑल्सो सम पीपल कि जिन्होंने नेम को, फादर नेम को, डेट ऑफ बर्थ को मेंशन किया है, हाईलाइट किया है, जबकि बाद में जस्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस लिखकर आपका जो एक्सपीरियंस है और समरी है उसको हाईलाइट किया गया है. तो अपने आप को इसमें कंफ्यूज ना करें कि कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है, अहम चीज़ क्या है, मेन क्या फोकस करना है. आपका जो रिज्यूमे है ये कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है CV से. व्हाट बट हियर फोकस इज टू वर्ड्स एक्सपीरियंस. नेम लिखा आपने, दोनों में आता है, CV में भी और रिज्यूमे में भी. फादर नेम दोनों में आता है, बट रिज्यूमे में समटाइम नहीं भी लिखा हुआ कुछ लोगों ने. देन है डेट ऑफ बर्थ है, अगेन CV में तो है ही है, लेकिन रिज्यूमे में अगेन वेरिएशन है. समटाइम इट इज रिटन, समटाइम नॉट. नो प्रॉब्लम. डोंट फील दैट इट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक, नॉट एट ऑल. देन एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दोनों में लिखा होता है, राइट है. देन फर्दर एज आई अर्लियर टोल्ड यू, जेंडर है, नेशनलिटी है, रिलीजन है, जो है मैरिड स्टेटस है, ये CV में तो मेंशन है, लेकिन रिज्यूमे में वेरिएशन है. कुछ बुक्स में है, कुछ में नहीं है. तो इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रिज्यूमे में इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है. और रिज्यूमे में मेन इंपॉर्टेंस क्या कह रहा हूँ बार बार एक ही वर्ड, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए. आपने फोकस करना है टूवर्ड्स एक्सपीरियंस. रिज्यूमे में then लिखे समरी. समरी को अक्सर CV में हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं. समरी में आप हल्का सा एक सेंटेंस में अपनी जो क्वालिफिकेशन है, लाइक जो भी आपकी लेटेस्ट मास्टर डिग्री है उसको मेंशन करें, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करें. फॉर एग्जांपल आपको एक फील्ड में
8 ईयर्स हो चुके हैं, 5 ईयर्स हो चुके हैं, उसमें लिखें, और जो क्वालिफिकेशन है उसको लिखें, ओनली विद इन 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस, नॉट मोर देन दैट। लुक हियर व्हाट आई हैव रिटन, कि समरी में लिखिए एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इन ब्रीफ, इन शॉर्ट वे यू हैव टू राइट। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल सीवी में जब आप एजुकेशन या क्वालिफिकेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री है उसको लिखते हैं, लाइक मास्टर डिग्री। उसके बाद हम जो है उससे जो है बिलो डिग्री ग्रेजुएशन, देन इंटर, देन मैट्रिक, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इनमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अटेंड किए हैं या बोर्ड से वो लिखते हैं, जो ग्रेड्स हैं वो मेंशन करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप अपने रिज्यूमे लिखें, लिखने ठीक है, ना लिखें, ये वजह डजेंट मैटर। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में सीवी राइटिंग में आमतौर पर क्या मेथड है कि ओवरऑल लिखा जाता है कि इतना एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस और 6 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जो सबसे ऊपर कौन सा एक्सपीरियंस है, जो आपका जहाँ आप करंट काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखा आपने, राइटिंग, अभी तक आप वहाँ काम कर रहे हो, कब शुरू किया, ये लिखते हैं। देन उससे प्रीवियस जब आपने लीव किया और कब शुरू किया वहाँ पर, और देन उससे पहले वाली कंपनी जब लीव किया और जब आपने शुरू किया, ये मेंशन करते हैं नॉर्मली सीवी राइटिंग में। लेकिन रिज्यूमे में ऐसा नहीं है। और रिज्यूमे में जैसे देखिए मैंने क्या लिखा है, जब एक्सपीरियंस, पहले तो आप समरी में शॉर्ट वे में लिखे एक्सपीरियंस इन अ सेंटेंस, उसके बाद क्या करना है, आप जब एक्सपीरियंस में जाएंगे तो यहाँ आपने लिखा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, राइट है। देन उसके बाद आपने क्या लिखना है, ड्यूरेशन, लाइक आप ड्यूरेशन लिख दी आपने अगस्त 2021 टू डेट, ये आपने एक्सपीरियंस लिख दिया, ड्यूरेशन लिख दिया। उसके बाद आपने ड्यूटीज लिखनी है, कोशिश करें कम से कम 3 ड्यूटीज लिखें। अब जो भी जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड 1, 2, 3 ड्यूटीज, ताकि मालूम हो सके वहाँ आप क्या काम कर रहे थे। बिकॉज रिज्यूमे में फोकस है कि आप अपनी एक्सपर्टीज शो करें, अपनी स्किल शो करें जो आपने प्रीवियस जॉब्स के दौरान परफॉर्म किए हैं। सो एटलीस्ट 3 लिखें, ये देखिए मैंने लिखा मेंशन किया हुआ, एटलीस्ट 3 मेंशन करें। देन अब सेकंड कंपनी का आइए, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा आपने, ठीक है, आप ऐसे तरतीब से आएगी इसी ऑर्डर में, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, ड्यूरेशन। अब यहाँ देखिए जो लास्ट कंपनी आपने जब शुरू की थी, इट मीन्स पिछली कंपनी उस वक्त आपने छोड़ी थी, लाइक यहाँ देखिए अगस्त 2021 में आपने जो करंट कंपनी है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ज्वाइन किया है, तो इट मीन्स द प्रीवियस फर्म या प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आपने अगस्त 2021 में या जुलाई 2021 में लीव किया होगा। देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस, बिकॉज अगर डिफरेंस होगा एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, तो इट विल क्रिएट बैड इम्पैक्ट, कि बीच में आपने टाइम वेस्ट किया या आपको जॉब फाइंड आउट करने में मुश्किल हुई। सो ये जो है आपका एक नेगेटिव पॉइंट होगा। सो डोंट डू दिस थिंग। यहाँ देखिए जैसे मैंने अगस्त 2021 में जो अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी डेट लिखी है, तो उससे पीछे जो मेरी कंपनी वो लीव भी अगस्त 2021 ही में है, मीन्स इन द सेम मंथ यू गॉट द न्यू जॉब। अच्छा जी, सेकंड में ड्यूरेशन ज्वाइन कब किया आपने, जुलाई 2019 एंड लेफ्ट अगस्त 2021, ड्यूरेशन आ गया। अब इस कंपनी के लिए 3 ड्यूटीज लिखें, ठीक है, एटलीस्ट 3 ड्यूटीज यू आर लुकिंग, आई रोट द 3 ड्यूटीज यू हैव टू मेंशन। देन थर्ड आइए, थर्ड का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, उसमें ड्यूरेशन यहाँ देखिए, फिर मैंने क्या मेंशन किया है कि इस जो है कंपनी को जब हमने ज्वाइन किया था सेकंड वन को, तो ज्वाइनिंग डेट बेसिकली थर्ड वन की लिविंग डेट है, जुलाई 2019 एंड जुलाई 2019। ज्वाइन आपने कब किया था उस कंपनी को, अगस्त 2018, राइट है। अब ओवरऑल देखें यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बन रहा है ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, तो अब जो समरी है वो आपने 4 ईयर लिखना है,
समरी में आपने यहाँ पर लिखा हो कि योर एक्सपीरियंस इज 8 ईयर, और नीचे जब आप एक्सपीरियंस की डिटेल देने जा रहे हैं वहाँ आप एक्सपीरियंस वेरीज कर जाए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी सेम, वही होना चाहिए जो आपने समरी में मेंशन किया हुआ है, राइट, इन शॉर्ट वे, इन ब्रीफ वे, जो समरी में आपने लिखा है वो, ठीक है। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन चाहे तो डिटेल में लिख दें, ना लिखना चाहे तो जस्ट आप क्वालिफिकेशन और लास्ट डिग्री है वो लिखें, क्योंकि रिज्यूमे में फोकस ये है कि जब वो अप्लाई करते हैं तो जिन सब को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास दे आर नॉट सो मच फ्री कि आपकी बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। नो, दे आर फोकस्ड टूवर्ड्स योर एक्सपर्टीज, तो आपने इनको हाईलाइट करनी है। दे आर फोकस्ड टूवर्ड्स योर लास्ट डिग्री, क्योंकि उन्होंने उसके मुताबिक आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अपनी लास्ट डिग्री के लिए की वजह से अप्लाई करते हैं, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री की वजह से। अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक में जॉब है तो आप वहाँ पर MBA किया हुआ है या MCOM किया हुआ, तो आप उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं ना कि आप SC या ICOM के बेस पे। सो द लास्ट डिग्री मीन्स दैट द प्रीवियस डिग्री यू ऑलरेडी एक्वायर्ड, दैट्स वाई नो यू हैव दिस लास्ट डिग्री। तो यहाँ पर जबकि जब आप CV लिखते हैं तो आप सब मेंशन करते हैं, ठीक है। देन स्किल्स में जो है आपने ऐसी स्किल्स मेंशन करनी है जो कि इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, जो इस जॉब में आपको सपोर्ट करें, लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड स्पोकन इंग्लिश स्किल, राइट। आप कुछ कंप्यूटर्स की लिख दीजिए कि ये कंप्यूटर कोर्सेज हैं, ये आपको आते हैं, कंप्यूटर में जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो लिखिए। सो आपने हाईलाइट करने अपने उन स्किल्स को, तो जो भी स्किल लिखे वो नज़र आए आपकी पर्सनैलिटी में, उन पर आपको यू मस्ट हैव कमांड, अदरवाइज इन द इंटरव्यू और एट द वेरी बिगिनिंग यू विल बी अनएबल टू गेट द जॉब। ये तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, राइट है, इसमें भी चीज़ ऐसे लिखेंगे जो कि लॉजिकल हो, ना कि इलॉजिकल। और रिज्यूमे, बाज़ बुक्स में तो ये लिखा हुआ रिज्यूमे मस्ट बी जस्ट ऑफ 1 पेज, राइट। तो अब देख लीजिए 1 पेज एग्जाम में हमारे पास नॉन में ई शीट में अगर एक से ज़्यादा है स्पेस तो आप इसको लेंथी भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी लेंथी करें फोकस आपने देना है, ड्यूटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। अब ये भी कोशिश कीजिएगा ये ना हो कि जो ड्यूटीज़ आपने 3 ड्यूटीज़ मेंशन की हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस के दौरान, सेम वही ड्यूटीज़ आप सेकंड में लिख दें, सेम वही आप थर्ड में लिख दें। नो, देयर शुड बी एटलीस्ट लिटिल बिट वैरायटी, कि जो यहाँ आपने 3 लिखी हैं उन 3 में से आप एक आध तो कर लें नेक्स्ट में, बट नॉट ऑल को रिपीट ना करें। अगेन जो आपने सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखी है उनमें से आप एक आध को तो कर लीजिए थर्ड की ड्यूटीज़ में, बट नॉट ऑल, राइट। अदरवाइज अगेन दैट विल नॉट क्रिएट गुड इम्पैक्ट। सो ये है मेरी सारी जो भी मैंने बात की है, इसका मेन फोकस क्या है, मस्ट नो हाउ टू राइट more and more duties with variety. That's why in classes I often say कि जब हम रिज्यूमे लिखते हैं तो जो बेसिक्स हैं वो लिखा, जैसे नेम लिखा, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, समरी, राइट, एक्सपीरियंस। जब आप आए ऑर्गेनाइजेशंस के नेम लिखने में और उनका ड्यूरेशन लिखने में लिखते हुए, उस वक्त अपने ज़हन में पहले कुछ जुमले बनाने हैं रिलेटेड टू योर ड्यूटीज़। ये ना कब ड्यूटी 3 लिखें, जब नेक्स्ट में जाए तो आपके इसमें मैं क्या लिखूं, और आप उसमें परेशान होकर बैठ जाए और आपके पास वर्ड्स जो है वो ना हो, यू वुड फील दैट डिस्टर्ब्ड एंड कंफ्यूज, बिकॉज टाइम लिमिट भी तो बहुत थोड़ा सा होता है उसमें आपने लिखना है। तो देन इसकी आपने एट होम यू हैव टू प्रैक्टिस। यहाँ मैंने ड्यूटीज मेंशन नहीं की, वजह क्या है कि देयर शुड बी एनी एप्लीकेशन और रिज्यूमे, लाइक मैनेजर के बारे में आ सकता है, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में आ सकता है, अकाउंटेंट के बारे में आ सकते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में आ सकता है, और रिसेप्शन के बारे में आ सकता है। सो एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट ड्यूटीज। तो यहाँ आपने खुद से नोट करना है कि कौन सी ड्यूटीज उस जॉब के लिहाज से प्रॉपर है जो आप वहाँ पेपर में लिख सकें, लेकिन फोकस टूवर्ड्स ड्यूटीज एंड वैरायटी।
सो दैट इज नॉट द मेन डिफरेंस CV राइटिंग में और जो है हमारे पास रिज्यूमे राइटिंग। डिफरेंस क्या है? एक्सपीरियंस। इसको अपने एलेबोरेट करना है रिज्यूमे में, और CV में आप इसको कैजुअल भी लिख लें। बट अगेन व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग कि जो मैं भी आपको मेथड बता रहा हूँ रिज्यूमे का, जो हमारे पास फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर हैं उनमें इस पर फोकस किया गया है। ठीक है, नॉर्मली आमतौर पर भी हम जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी एक्सपीरियंस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बट अगेन आई एम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय फेडरल बोर्ड। सो ये ना हो कि आप कल कोई बुक उठाएं, बिकॉज मार्केट में जो बुक्स हैं उनमें कुछ वेरिएशंस हैं, बल्कि बाद में तो रिज्यूमे का बहुत सारा मेथड CV राइटिंग का कॉपी कर दिया गया है। तो देन व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड CV राइटिंग? Anyhow, so dear students, pay attention towards experience. इसको elaborate करना है ज़्यादा से ज़्यादा इन रिज्यूमे राइटिंग। बाकी जो बेसिक्स हैं, नेम एंड, ये तो सब में सेम ही होंगे, नेम एंड ईमेल एड्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक फादर नेम, सो दीज आर सिमिलर। सो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन में रिज्यूमे में बाद जो ऊपर एंड पर लिखा हो, जो फेडरल बोर्ड की हमारे पास थे, उसमें बिल्कुल एंड पर क्वालिफिकेशन लिखी है, जबकि जो है बाद